अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने ली है 2 इंच। लंबाई जो है वो इसके बाजू की चौड़ाई के हिसाब से मैंने ली है। अगर आप पांचा बना रही हैं ट्राउज़र का तो पांचे की चौड़ाई के हिसाब से लेंगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने कटवर्क को बना के पहले से ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रखूँगी ऊपर, और रखने के बाद जो है वो इसको हार्ड पेपर के ज़रिए से ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हमारा कटवर्क जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद बुकरम का एक और पीस है मेरे पास। इस पीस को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया हुआ है। तो इस पीस की लंबाई जो है वो मेरे पास 8 इंच है, और इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 5 इंच है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चौड़ाई में मार्क करना है। तो चौड़ाई में मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और लंबाई में यहाँ पे तकरीबन मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 6 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से दोनों निशान को गुलाई की सूरत में मिला देंगे, और बिल्कुल ये हमारा हाफ़ राउंड जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। निशान लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा से हम कटवर्क वाला हार्ड पेपर लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। ऊपर की तरफ से पहले आपने रखना है, ठीक है, नीचे की तरफ से नहीं रखना। और यहाँ पे हमने इसको गुलाई में ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैं इसको जो है वो एक एक कटवर्क जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, तीनों को एक साथ ड्रॉ नहीं कर रही। तो यहाँ पर जिस शेप में हमने पहले निशान लगाया है उसी शेप में हमने इस गुलाई को रखना है, और रखने के बाद यहाँ पर हम इसको निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर 1-1 इंच का जो है वो एक्स्ट्रा बुकरम हमने छोड़ना है, और बाकी का नीचे की तरफ से हम इसको कटवर्क की तरह जिस तरह हमने ड्रॉ किया है इसको इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो है वो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखें, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डिज़ाइन बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1 इंच और 2 सूत ली है। इसको इस तरीके से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे मैं तकरीबन 1 पैर के हिसाब से इसको सिलाई लगा दूँगी। ये जो फैब्रिक है मेरे पास, ये बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक है। यहाँ पर मैं रेप कपड़ा जो है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से 1 पैर की सिलाई लगाते जाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद लंबी सी अपनी डोरी जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने पलट लिया था। पलटने के बाद इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया था शिलिंग करके। अब यहाँ पे जो कटवर्क है इसके नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, और ये वाला हिस्सा जो है इसको भी मैंने अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा गुलाई वाला कटवर्क हमने बनाया है इसके ऊपर मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको छोड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो तकरीबन मैंने 1-1 इंच छोड़ा है, ठीक है, आपको भी 1 इंच ही छोड़ना है। तो यहाँ पे ग्लू की हेल्प से पहले हम इसको चिपका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अच्छे से चिपका लिया है। इसको अच्छे से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने पेपर का एक पीस लिया है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ये देखिए इसी बिल्कुल शेप में है, जो मैंने कटवर्क वाला राउंड वाला कटवर्क बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से अपने पेपर को लेंगे, और यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन जो है वो हमारी सिलाई की लाइन है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से आड़ा रखेंगे स्केल को। स्केल की चौड़ाई मेरे पास 1 इंच है, तो यहाँ पर हम 1-1 इंच के गैप से इस तरीके से आड़ी लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स, इस तरीके से आड़ी लाइन को ड्रॉ करने के बाद दूसरी तरफ भी हमने बिल्कुल इसी ही पैटर्न में लाइंस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास चौकोर बॉक्सेस जो है वो बनके रेडी हो जाएंगे। इसके बाद इस पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर हमने लाइनिंग की है, हमने अपनी जो पट्टी तैयार की थी इसको हम इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक तरफ जो है वो मैंने पट्टी को अटैच कर लिया था। एक तरफ की पट्टी अटैच करने के बाद अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपनी डोरी को जो है इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो हमारे पास चौकोर बॉक्सेस बनके बहुत ही खूबसूरत रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारे ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं अपनी स्लीव का हिस्सा ले रही हूँ, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मिड कर लेंगे, और मिड करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको बिल्कुल स्लीव के मिड में रखेंगे, और पहले यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा ये फैब्रिक जो है वो हिले नहीं। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको बिल्कुल दरमियान में भी सिलाई लगा लेंगे। दरमियान में सिलाई लगाने के बाद पहले हम एक साइड के कटवर्क को सिलाई लगाएंगे। एक साइड के कटवर्क को सिलाई लगाने के बाद फिर हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो बिल्कुल सिलाई बुकरम के साथ साथ रख के लगानी है।
सिलाई मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है बीच का उसको कट करके निकाल दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद अब यहाँ पे जिस तरीके से हमारे कटवर्क ड्रॉ हुए हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तकरीबन हाफ इंच का या उससे भी हल्का सा कम जो है वो आपने कपड़े का मार्जिन छोड़ना है और बाकी कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इस वाले कटवर्क को सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा सीधा कटवर्क था इसको भी मैंने सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल कटिंग करने के बाद अच्छे से हम इसको भी बिल्कुल पलट के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इन दोनों को आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अब हमारा हैंड स्टिचिंग का काम जो है वो थोड़ा सा है तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल धागा लिया है सिलाई वाला और इसको इस तरीके से मैंने 4 हिस्से करके और सुई में भर लिया है। सुई में भरने के बाद इस तरीके से हम जिस तरीके से हमारा प्लस का निशान होता है इस तरीके से हम इस धागे से बना लेंगे। ये देखें, तो यहाँ पे देखें इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक के 2 अलग अलग पीसीज हैं कलर में। तो यहाँ पे इनकी लंबाई और चौड़ाई मेरे पास 2.5 इंच है। हम चौरस कपड़े हैं ये। इसके बाद हम अपनी स्लीव लेंगे और स्लीव लेने के बाद इसको इस तरीके से हमने पहले ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे आप और से देख लें, इस तरीके से हमने इसको ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद एक बार और इसको पलटा और डबल फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल साथ साथ रख के हमने इसको अटैच कर लेना है। जो हमारा नोकीला वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जो कॉर्नर बन रहा है वो बाहर की तरफ आएगा, बाकी जो हमारी स्ट्रेट साइड है वो अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ इस तरह रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। स्लीव के ऊपर ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमने स्ट्रेट कटवर्क बनाया था उसके ऊपर भी बिल्कुल हम इसी तरीके से ट्रायंगल को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, तमाम ट्रायंगल जो हैं वो मैंने यहाँ पे लगा के रेडी कर लिए थे। अब इसको इस तरीके से हम खोलेंगे। जब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पे हमारी बहुत खूबसूरत सी पत्ती सी बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे सुई धागे की मदद से हम इस तरीके से बारीक सा एक टाँका उठाएंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब दूसरे वाला हिस्सा है इसको भी हम इस तरीके से खोलते जाएंगे आगे और टाँका लगाते जाएंगे। टाँके कंप्लीट करने के बाद चाहें तो आप साथ के साथ ही इसके ऊपर पर्ल अटैच कर लें, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं हैंड स्टिच करूँगी वैसे ही, उसके बाद फिर बाद में इसको इसके ऊपर पर्ल अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम को पलट लिया था। पलटने के बाद जो है इसके ऊपर मैंने बारीक वाले पर्ल भी लगा दिए थे। पर्ल लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास डोरी है, वही जो मैंने आपके सामने पहले बनाई थी जिससे हमने डिज़ाइनिंग की थी। इसी डोरी को हम लेंगे और लेने के बाद यहाँ कटवर्क के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसको सिलाई लगा लेंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारी पट्टी बनाई है हमने, इसके ऊपर भी हम इस तरीके से जो हमारी स्ट्रेट कटवर्क है इसके ऊपर भी हम इसको अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अपना जो पट्टी वाला हिस्सा तैयार किया था इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद ये जो हमारी डोरी है जिसके ऊपर हमने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसी के ऊपर रख के हम दोबारा से सिलाई लगा के इसको भी अटैच कर लेंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा स्ट्रेट कटवर्क वाला हिस्सा है इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद जो सिलाई हमने ट्रायंगल लगाते हुए लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर रख के और हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के भी सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल लगाए थे इनको भी हम इस तरीके से पलट के और सीधा करते जाएंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल इसको भी हैंड स्टिच कर लेंगे और उसके ऊपर पर्ल्स को अटैच कर लेंगे और नीचे की तरफ हमारा जो पेपर लगा हुआ है इसको हम रिमूव करके फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारे स्लीव का फाइनल लुक।
आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल अगर समझ आए, अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।